नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। जो वेटनरी से संबंधित या किसी भी एग्जाम में आपका पशुपालन का पार्ट है, उनमें दोस्तों आपको ये क्लासेस महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो जो भी साथी भाई आज अपने इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दुग्ध परिरक्षक होता है। तो दोस्तों, जो बेंजोइक एसिड होता है एक प्रकार का दुग्ध परिरक्षक होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, खीस में केसिन की मात्रा होती है। तो दोस्तों, खीस के अंदर जो केसिन की मात्रा होती है वो 4.2% दोस्तों खीस में केसिन की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल के दुग्ध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, भैंस की कौन सी नस्ल होती है जिसके दूध के अंदर फैट प्रतिशत सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, जो बदावरी नस्ल की भैंस होती है इसके दूध के अंदर वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, दूध के पीलापन के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है। तो दोस्तों, दूध का जो पीलापन होता है इसके लिए कैरोटीन व केसिन दोनों ही जो पदार्थ होते हैं ये दूध के पीलेपन के लिए दोस्तों उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गाय के दुग्ध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। दोस्तों, राइट आंसर करेंगे 1.032 जो होता है गाय के दुग्ध का आपेक्षिक घनत्व होता है। कितना होता है? 1.032 गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में गलघोटू की बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से, वायरस से, निमेटोड से या दोस्तों कीटों से। तो राइट आंसर करेंगे, पशुओं के अंदर गलघोटू डिजीज बैक्टीरिया से, जीवाणु से फैलती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जत नगर, पंतनगर, कानपुर या मेरठ के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर के अंदर दोस्तों स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुग्ध ज्वर बीमारी होती है मुर्गी में, ऊंट में, भैंस में या दोस्तों किसी में नहीं। दोस्तों, जो दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर होता है अधिकतर ये भैंस में आपको देखने को मिलता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारणतः गाय का गर्भकाल होता है। तो दोस्तों, गाय का जो साधारणतः गर्भकाल होता है वो 9 माह, कितने दिन का होता है? 9 माह और 9 दिन का होता है मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर करेंगे 285 दिनों का लगभग गाय का जो गर्भकाल होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है दोस्तों, ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं में थनैला रोग का कारण होता है बैक्टीरिया, वायरस, कीट या दोस्तों निमोटोड्स। तो दोस्तों, जो एनिमल्स में थनैला डिजीज होती है जिसे आप मैस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों बैक्टीरिया के कारण से होने वाली एक बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है, जो गाय का दूध होता है उसके अंदर पानी की प्रतिशत कितनी होती है। तो दोस्तों 87.26% गाय के दूध में वाटर पानी की प्रतिशत उपलब्धता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध के पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान कितना होता है। जब दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं तो उसका उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है। तो दोस्तों 143 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट तक दोस्तों दूध का पाश्चुरीकरण किया जाना चाहिए। कितने तापमान पर? 143 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है अपना, कार्य करने वाले पशुओं का बधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है कि जो
ऐसे पशु जिनको कार्य करने के लिए कास्ट्रेशन बधियाकरण किया जाता है तो उनकी उपयुक्त उम्र कितनी होती है? तो दोस्तों 1.5 से 2.0 यानी 1.5 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के पशुओं का आप बधियाकरण कर सकते हैं, अर्थात बोल सकते हैं 18 माह से लेकर के 24 माह तक के पशु का कास्ट्रेशन किया जाना चाहिए कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गाय की प्रमुख नस्ल है मेवाती, हरियाणा, मेवाती, साहिवाल या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों जो नस्लें हैं गाय की प्रमुख नस्लें हैं, तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है? मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मुर्रा जो नस्ल की भैंस होती है ये सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल होती है, जिसके दोस्तों जलेबी नुमा सींग उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? दोस्तों गलघोटू, निमोनिया, थनैला, ये तीनों को तीनों जो डिजीज होती है पशु के अंदर दोस्तों बैक्टीरिया जीवाणु के कारण फैलने वाली बीमारी होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका पशुओं में चयन की विधि कौन सी होती है? तो दोस्तों फिनोटाइप चयन, पारिवारिक चयन और संतति के आधार पर चयन, ये तीनों के तीनों जो चयन है दोस्तों पशु के सिलेक्शन करने के तरीके होते हैं। तो राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि पशु वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है क्या कहलाता है? कि पशु का ऐसा भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उसके प्रोडक्शन तथा उसकी अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऐसा भोजन क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे बैलेंस फूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संतुलित आहार बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों यह कहां पर स्थित होगा? राइट आंसर करेंगे करनाल के अंदर दोस्तों। जो आपका ICAR संस्थान है ये कहां पर स्थित है? करनाल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका दुग्ध एंजाइम्स हैं लाइपेज, एमाइलेज, लैक्सेज या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों तीनों के तीनों जो होते हैं एक प्रकार के मिल्क एंजाइम्स, दुग्ध के एंजाइम होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है मखदूम में, हिसार में, बंगलोर में या दोस्तों भोपाल में। तो दोस्तों केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहां पर स्थित होगा? आपका मखदूम में दोस्तों यह स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा यानी क्रूड फाइबर पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? दोस्तों उसे बोला जाता है चारा, यानी रफ जो चारा होता है उसके अंदर 18% से अधिक क्रूड फाइबर यानी कच्चा रेशा उपस्थित होता है। किसके अंदर? चारे के अंदर मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचक क्रूड प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है? कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचक क्रूड प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित होता है? तो दोस्तों जो मोरेसिन का फूड स्टैंडर्ड होता है, मोरेसिन खाद्य नामक जो है ये इन सभी तत्वों पर दोस्तों आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दुग्ध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? तो दोस्तों इसके द्वारा 0.6% लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है। किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स के द्वारा दूध के अंदर कितना लैक्टिक अम्ल पैदा होता है? 0.6%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है? तो दोस्तों जो सबसे अच्छा दुग्ध को क्रय करने का ढंग होता है, तरीका होता है, वो होता है दुग्ध की वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार अगर दूध क्रय करेंगे तो सबसे अच्छा दूध खरीदने का दोस्तों तरीका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय
प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है तो 15% डीसीपी वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होती है। कि दोस्तों एक एचएफ नस्ल की जो गाय है पूरे दिन भर में 15 लीटर पानी वो दूध दे रही है, दोस्तों उसे 15% कितने डीसीपी वाले उत्पादन आहार की मात्रा की आवश्यकता होती है। दोस्तों उसे दिन भर में 5 किलोग्राम डीसीपी वाले आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है। तो दोस्तों स्ट्रिप कप जो परीक्षण होता है ये थनैला मैस्टिटिस रोग के अंदर दोस्तों किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ होता है। दोस्तों जो मक्खन में सुगंध आती है वो किसके कारण से आती है, डाई एसिटिल के कारण से दोस्तों मक्खन में दोस्तों सुगंध आपको देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है। ये जो प्रशीतन इकाई होती है उसमें दूध को कितने तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है। तो दोस्तों 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों दूध को ठंडा एवं भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है। दोस्तों जो टाइफाइड ज्वर होता है ये दूध के माध्यम से फैलने वाली बीमारी होती है जो मनुष्यों में फैलती है। अगला क्वेश्चन है बछड़ों में ग्रूमिंग किया जाता है। जो बछड़े होते हैं उनमें ग्रूमिंग क्यों किया जाता है दोस्तों, तो रक्त के संचार को कम करने के लिए नहीं दोस्तों, ये भी गलत होगा। इसमें राइट आंसर होगा उनको स्वच्छ रखने के लिए यानी ग्रूमिंग की जाती है, उनकी बछड़ों की साफ सफाई अच्छे से रहे इसलिए उसमें ग्रूमिंग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। जो दुहाई बाड़ा है उस दुहाई बाड़े के फर्श जो होती है उसकी सफाई के लिए क्लोरीन का कितना प्रतिशत यानी कितना क्लोरीन काम में लेना चाहिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 400 ppm का जो क्लोरीन होता है ये प्रयोग में लेना चाहिए। ठीक है, दुहाई बाड़े के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धुआई से पूर्व आयन को पहुंचने के लिए हाइपोक्लोराइट के घोल का प्रयोग करना चाहिए। कि जब धुआई से पूर्व जो आयन होती है गादी होती है वह पशु की उसको पहुंचने के लिए हाइपोक्लोराइट के घोल का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों राइट आंसर करेंगे 100 ppm का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन काल होता है। जीवन जो होता है डेयरी पशु होते हैं उनका जो जीवन होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों लगभग 12 वर्ष का दोस्तों इनका जीवन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है संकर नस्ल की बच्चे की प्रथम ब्यात की आयु सामान्यतः होती है। दोस्तों जो इसकी प्रथम ब्यात की जो सामान्यतः आयु होती है जो संकर नस्ल की बच्चियां होती है इसकी 24 माह में दोस्तों ये ब्यात जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकीय वर्ण यानी जीनोटाइपिक सिलेक्शन का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। जो जीनोटाइप सिलेक्शन होता है उसका प्रयोग सामान्यतः कब किया जाता है। तो दोस्तों सांड के चयन के लिए दोस्तों जीनोटाइपिक सिलेक्शन काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका गाय में गर्भाशय यानी ग्रीवा सर्वाइक्स की लंबाई कितनी होती है। 4 सेमी, 6 सेमी, 10 सेमी या दोस्तों 15 सेमी। तो राइट आंसर हो जाएगा गाय में जो गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में महीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी होती है। तो दोस्तों पूरे विश्व में जो महीन उत्पादन के लिए भेड़ की नस्ल होती है वो है मैरिनो नस्ल की भेड़ जो है पूरे विश्व भर में महीन उत्पादन के लिए दोस्तों महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार यानी सिकल शेप्ड
के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग जो होते हैं हंसिया की आकृति एवं चपटे सींग होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे सुरती नस्ल की जो भैंस है इसकी जो सींग है हंसिया आकृति और चपटे होते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांड के वीर्य का औसत पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों सांड के वीर्य का जो औसत पीएच मान होता है लगभग 7.5 पीएच इसका औसत मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वैक्सीन में विद्यमान होता है, वैक्सीन जो होती है टीकाकरण होता है इसमें क्या विद्यमान होता है। तो दोस्तों जो एंटीजन होते हैं ये वैक्सीन के अंदर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खच्चर किसका क्रॉस होता है। जो खच्चर घोड़ा होता है ये किसका क्रॉस होता है। दोस्तों खच्चर में गधा तो होता है मेल और दोस्तों जो घोड़ी होती है मेयर होती है। ठीक है, यानी घोड़ी और जो गधे का क्रॉस होता है वो तो कहलाता है खच्चर और दोस्तों जो घोड़ा और गधी का क्रॉस होगा ये कहलाता है दोस्तों हिन्नी। क्या कहलाता है? जो हिन्नी होती है ये कहलाती है घोड़ा और गधी का संकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों कैल्शियम की जो अधिकतम मात्रा होती है पनीर के अंदर पाई जाती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अंतिम पशु गणना हुई थी। तो दोस्तों सन 1993 के अंदर भारत में अंतिम पशु गणना कैटल जेन्स की हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका गोदोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। यानी दुग्ध निकालने के लिए दोस्तों सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। जो मुट्ठी विधि होती है दोस्तों गोदोहन की सबसे अच्छी उपयुक्त विधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका अंडपीत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या दोस्तों सूक्ष्म तत्व। तो जो अंडपीत होता है उसमें वसा फैट सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों घोड़े के शरीर में कुल 205 बोन्स उपस्थित होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से वेटनरी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।